राम राम भाई सभी को। तो अभी फ़िलहाल भाई आप आए टेनेसी जो रहा अपना ट्रक। सो अब आप बात करेंगे भाई आज जो एसडीएस और जो विजिटर वीज़ा के रूल्स के चेंजेस हुए हैं यूएसए के कनाडा के अंदर, तो उसके बारे में बात करनी है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, तो पहली बात जो एसडीएस स्ट्रीम है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, मेन चेंजेस आए हैं उसके अंदर। जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना से जो बंदे आते थे वो अब सारे के सारे इन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंडर उन्होंने वीज़ा लेने बंद कर दिए हैं। जिसका मतलब ये है पहला कि जो जो प्रोसेसिंग टाइम आई थिंक 6 हफ्ते या फिर 2 महीने के आसपास की थी, तो वो अब प्रोसेसिंग टाइम चेंज हो गया है। और जितने भी जो भी फाइल लगेगी वो सारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बंदा लगा रहा है तो वो सारी की सारी सेम एक उसके थ्रू जाएंगी। बट ये जो कंट्री को अपना प्रेफरेंस देती थी कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंडर, तो वो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। क्योंकि उनमें क्या होता था, एलिजिबिलिटी होती थी कि भाई आपको जीआईसी दिखानी है, मतलब जो फंड्स दिखाने हैं, उसके बाद आपकी मेडिकल होना चाहिए को रिगार्डिंग, मतलब वो आपके वीज़ा को स्ट्रॉन्ग कर देती थी और वो उसमें चांसेस ज़्यादा थे भाई वीज़ा आने। तो दो चीज़ों से इम्पैक्ट हुआ है उसमें, मतलब इनडायरेक्टली वही चीज़ है कि भाई जहाँ जो कंट्रीज से ज़्यादा बच्चे आ रहे, जैसे इंडिया हो गया, 47% बंदे इंडिया से हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग अब रुको, बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके हैं और थोड़ा हमें टाइम दो। और भाई इसलिए इन्होंने ये वीज़ा की स्ट्रीम उन्होंने बंद की है। जो दूसरी चीज़ है भाई, वो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, पहले ये बात 2 महीने या 6 हफ्ते में वीज़ा आता था, अब जो वीज़ा आएगा वो उसको अब आई थिंक टाइम लग रहा है अराउंड, जो वीज़ा अब आएगा जो रेगुलर अंडर नॉन एसडीएस स्ट्रीम लगेगा, तो 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। तो वही चीज़ है कि भाई उन्होंने जो ये प्रोसेसिंग टाइम था और जो ये वीज़ा लग रहे थे इंडिया के इतने ज़्यादा, तो वो डिले कर दिए और इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि भाई आप लोग बहुत हो गया, अब मत आओ, क्योंकि यहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकता कनाडा, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है भाई, उसके बाद काम नहीं है। और सारे के सारे जैसे कॉलेजेस आपको पता है भाई, कोई स्पेसिफिक कॉलेज ही लेगा होगा या फिर स्पेसिफिक कोर्स है तो उसके अंदर ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वर्क परमिट भी मिल जाता है तो पीआर इतनी डिफिकल्ट कर दी है कि कोई भी बंदा आसानी से भाई सेटल डाउन नहीं हो सकता आज के टाइम पे। तो मेरी भी सजेशन ये है कि अगर कनाडा के बारे में सोच रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया और दिस इज द राइट टाइम टू कम हेयर। सो ये थी एसडीएस के बारे में, जो कि इन्होंने 8 नवंबर रात के 2 बजे से ही बंद कर दिया है, अर्ली मॉर्निंग 2 AM। दूसरी चीज विजिटर वीजा भी इन्होंने अभी जो 10 साल का मिलता था या फिर आपकी पासपोर्ट की जितनी वैलिडिटी है उसके हिसाब से ये वीजा देते थे, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कंडीशंस रख दी है कि भाई आपका वो क्या आने का मकसद क्या है, भाई किस लिए आ रहे हो आप, आपके फंड्स कितने हैं और आपका जो जिससे आप मिलने जा रहे हो तो उसका स्टेटस क्या है, वो क्या है, वर्क परमिट पे है या फिर स्टडी परमिट पे है या फिर पीआर है। पीआर के लिए तो सुपर वीजा लगता है वैसे, जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट है, वर्कर और अपना स्टडी वाले, तो उनको उसके हिसाब से देंगे कि भाई उनका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कि भाई आपको भाई क्रिसमस के लिए बुला रहा है वो या फिर आपको अपनी कन्वोकेशन के लिए बुला रहा है, तो उसी टाइम का ही वीज़ा देंगे। और वो भी मल्टीपल एंट्री देंगे या फिर सिंगल एंट्री देंगे, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी इम्पैक्ट करेंगी भाई अपने इंडिया से जो बंदे आते थे, पाकिस्तान से भी इतने नहीं आते थे, बट 50% इंडिया से आ रहे हैं, नियर टू 50%, तो इनडायरेक्टली। और वही इनके रिलेशन भी आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इन चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं। और ये बंदों को अब मतलब जितनी आसान सोचते थे कि भाई कनाडा की इमिग्रेशन बहुत आसान है, तो वो अब ऐसा लोगों के दिमाग में मिथ नहीं रहने वाला कि भाई इतनी आसानी से हम कनाडा चले जाएंगे, जना खना कोई भी आ जाता। तो बट अब इन्होंने ये चेंजेस करे हैं और इनकी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दी कि भाई हाँ 4 महीने बाद करेंगे, ये ऑलरेडी इन्होंने लागू कर दिए हैं कि भाई ये अब आज इस डेट से स्टार्ट है, और वो आपको लोग बता दिया भाई ये कल से रात से स्टार्ट हो चुका है। तो दीज आर मेजर अपडेट्स जो कि मैंने अभी बात करनी थी, क्योंकि भाई अपने भी जो ऑडियंस है थोड़ी इंडिया से है। दीज आर द अपडेट्स, अगर और कुछ आता है तो आपसे बात करते हैं। फिलहाल वी आर ऑन द ट्रिप, आप निकल रहे हैं ब्रो, वी आर गोइंग टू जॉर्जिया। कैसे हो रहे हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद,
राम राम।